विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुं यद्भद्रं तन्नाशुवम् हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य दाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुतेन कस्मै देवाय हविषा विधे जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रास बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल गहन नील शरेणु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु समम धाम सदा क्षीर सागर शयन। अतुलित बलधाम में शैलाधरे तनु जवन कुशाल ज्ञान नाम सकल गुण निधान वानराणामधीशं रघुपति प्रियदत्तं बात जातं। धर्मेंद्र भैया स्नातक से भैया जी की तरफ से पुष्पहार और फल भगवान की शिष्यों परमात्मा जी मंगल रखे। एक बार ये कारा लगा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की इस मंगल में कथा के आयोजक भैया श्रेष्ठ नारायण यादव जी, सभी उनके साथी सहयोगी, हमारी समिति के सभी कार्यकर्तागण, ये 5 दिन का जो भगवान की कथा का संकल्प लिया गया था, आज वो पूर्ण अवधि को प्राप्त है। कुछ समय और भगवत चर्चा। दोपहर में भगवान श्याम सुंदर के प्राकट्य की चर्चा हुई थी। इस बीच में कई ऐसी बातें आई जो कथा के अलावा हमारे जीवन से संबंधित थी। श्री कृष्ण भैया हसनापुर से भैया लोगों की तरफ से पुष्पहार 101 मुद्रा श्री चरणों में परमात्मा कल्याण करें। बहुत सी ऐसी बातें आई जो हमारे जीवन के लिए बड़े ही लाभकारी कल्याणकारी हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में उतार सकें। कथा तो हम सब जानते ही हैं, सब पढ़े हो, सारी कथाएं आती हैं आप सभी को, लेकिन इस सत्संग के माध्यम से कुछ हमारे जीवन के तत्व हमें प्राप्त होते हैं। और हमने कहा भी था भागवत में 4 ही तो अक्षर हैं, भागा वा और ता। जहाँ हमें भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, सुनते सुनते वैराग्य आ जाए और हमें ये पता चले हमारे जीवन का तत्व क्या है। ये 4 बातें जहाँ मिले वहाँ भागवत समझ लो। तो कई ऐसी बातें आई जीवन के लिए जिनको अगर हमने जीवन में उतारें तो वास्तव में हमको इसका लाभ प्राप्त होगा। दोपहर में भगवान श्री कृष्ण के 10वें स्कंद की कथा हुई। आप सभी जानते हो कथा कोई है नहीं, चाहे वो राम जी की हो चाहे कन्हैया जी की हो, कथा है नहीं, सब बिथा है। इसको कथा कहो। चाहे राम जी का चरित्र ले लो अथवा कृष्ण जी का, ये सब बिथा है। महाराज के संतान नहीं है
बिथा। यज्ञ किया, 4 पुत्र प्राप्त हुए, विवाह होकर के घर आए, राम का वनवास हो गया, दशरथ का मरण हो गया, इसको कथा कहोगे? बिथा। सीता का हरण हो गया, दर दर राम जी भटके, ये कथा है। रावण का अत्याचारी, रावण का विनाश किया, रावण का ही नहीं, अनेक आतताइयों का विनाश। 14 वर्ष वन में रहे, भगवान बन के आए, और जब माता सीता गर्भवती हुई तो समाज ने उनको घर से बाहर कर दिया। हवा तो बहुत तेज उखड़ रही भाई, पर्दे उखाड़ दो, ये पर्दे खोल दो, ये पर्दे खोल दो भैया, जिससे हवा रुकने न पावे। इधर वाले ये पर्दे खोल दो तो हवा नहीं रुकेगी, हवा भरेगी तो और ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। माता सीता का वनवास हुआ, राम जी के बेटा जंगल में ऋषि आश्रम पर पैदा हुए, इसको कथा कहोगे? भगवान का जन्म जेल में हुआ, बचपन से लेकर के और द्वारिकापुरी तक अनेक आतताइयों का सामना करना पड़ा। अपने सगे मामा को मार डाला। बोलो, कोई जने अपने मामा को मार डालो, फिर हम पूछें कहो कैसी कथा? बोलो भाई, 302 हो गए, जेल में पड़े पड़े सड़ जाएंगे, और हम कहते कथा। तो क्या है? सब बिथा है। आप कहेंगे हम तो आपको कथा सुनने के लिए बुलाया, फिर तुम बिथा क्यों सुना रहे हो? इसी को सुनकर के तुम अपने जीवन को आधार बना लेते हैं। राम जी का अवतार हुआ, पग पग पर आपत्तियां आई, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखा। भगवान कृष्ण के जीवन में हर समय आपत्तियों का अंबार लगा रहा, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हमारे सामने थोड़ी सी समस्या बन जाती है तो परेशान हो जाते हैं। ये चरित्र हम सीखें, मानव जीवन पाकर के जब आपत्ति आती है तभी हम परिपक्व होते हैं, हमारी परीक्षा होती है। समस्याओं से कभी घबराना नहीं है, समस्याएं कभी टलने की नहीं। हम हो या आप हो। एक नौजवान एक संत के पास गया और कहा, बाबा हमारे सामने तमाम समस्याएं हैं, एक हल करो दूसरी तैयार, दूसरी हल करो तीसरी तैयार, कैसे निपटा जाए इनसे? बाबा ने कहा, बताएंगे बच्चा, अब हम थक गए हैं, सवेरे बताएंगे, सो जाओ। 10 बजे के करीब बाबा ने उठाया उस नौजवान को और कहा, देखो भैया, हमारे एक बाड़ा है, ऊंट बंधे हैं उसमें 100। आज ऊंटों को देखने वाला अपने घर चला गया, जरा ऊंटों को बैठा दो, फिर आराम से सो जाओ। बाड़े में गया, 1 बैठाया, 2 बैठाया, 10 बैठाए, तले 2 खड़े हुए गए। जितने बैठा रहे उतने खड़े, सारी रात ऊंट बैठाता रहा, लेकिन ऊंट बैठा रहे। 10 बैठा रहे, 10 ठाड़े। सारी रात परेशान रहा। सवेरे बाबा के पास आया, आंखें लाल लाल। बाबा ने कहा, बच्चा सोए नहीं? बोले, बाबा सोएगा। रात भर तो ऊंट बैठाते रहे, लेकिन ऊंट बैठे नहीं। 10 बैठाओ तो 10 तैयार खड़े। बाबा ने कहा, बच्चा, अगर हम तुम्हें बातों से बताते तो तुम्हारे समझ में नहीं आता। जिस प्रकार से आज तुम इन ऊंटों को बैठाते रहे, आधे बैठा रहे तो आधे ठड़े, ऐसे जीवन की समस्या है। यही तो मानव जीवन है। कुछ हल करोगे तो कुछ तैयार खड़ी रहेंगी। ये इच्छाएं कभी शांत नहीं होने की और समस्याएं भी कभी समाप्त नहीं होने की। ये जीवन बीत जाएगा लेकिन समस्या कभी समाधान नहीं होगी। एक हल करोगे दूसरी तैयार।
इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं, निपटते रहो। राम और कृष्ण हमारे आराध्य भी हैं और हमारे एक बहुत बड़े शिक्षक और उपदेशक भी हैं। इनके जीवन से हमें सीखना है कुछ। कथा तो अपनी जगह पर, लेकिन हमें इनके जीवन से कुछ सीखना है। दोपहर में भागवत के 10वें स्कंद के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में भगवान के जन्म से लेकर के बाल लीलाएं और मथुरा आगमन तक की कथा, कंस वध तक। द्वितीय भाग में उत्तरार्ध में द्वारिकापुरी का वास है और यहीं पर इनकी विवाह की लीलाएं हैं। वैसे तो बहुत कथा है, भागवत 11 दिन में समाप्त होती, जब पढ़ते रहो, बाजा उजा न बजे, संस्कृत में है। तो दोपहर में आपने भगवान के जन्म की पूर्वार्ध की कथा सुनी। इस समय हम उत्तरार्ध में आपको प्रवेश करते हैं। भगवान के जन्म की कथा हो गई, अब आइए उनके पोता की कथा सुने। पोता कौन है? कामदेव के पुत्र। आप सभी जानते हो, कामदेव और भगवान श्री कृष्ण का झगड़ा हुआ था। कामदेव भगवान को पराजित करने आया था। झूला झूल रहे थे यमुना के तट पर, राधा जी के साथ में कामदेव आया। भजन है, लेकिन भजन नहीं, मैं बात में बता दूं आपको। आया कामदेव भगवान को मोहित करने के लिए, लेकिन स्वयं ही मोहित हो गया। भगवान का एक नाम पड़ गया, मदन मोहन। इसके बाद में आप सभी जानते हो, सबने इनकी परीक्षा की। ब्रह्मा जी ने परीक्षा की, इंद्र ने परीक्षा ली, परीक्षाओं में ही गुजरते रहे और सबको पराजित किया। जब द्वारिकापुरी में गए कंस का वध करने के बाद, मैंने द्वारिकापुरी की रचना आपको बताई थी। बड़े भैया का विवाह रेवती के साथ में स्वयं कन्यादान किया, स्वयं रुक्मिणी के साथ विवाह किया, हरण किया, लक्ष्मी का अवतार हैं। 8 विवाह किए, इनमें से कुछ का हरण किया, कुछ का स्वयंवर हुआ, कुछ का विवाह हुआ। माता लक्ष्मी ही रुक्मिणी का अवतार हैं। इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए वो कामदेव के अवतारी हैं। क्योंकि कामदेव जब हार गया तो भगवान से कहा था कि हम तो दिन का समय जब आप झूला झूल रहे हैं, हम तो रात में अपना काम करते हैं। तो भगवान ने कहा तो फिर रात में आना तू यमुना के तट पर। जब भगवान ने महाराज की रचना की, रात के 12 बजे बंसी बजाई, सभी गोपिकाएं चल पड़ी। उस समय रात के 12 बजे कामदेव आया। वो वचन दिया था भगवान से, कहा महाराज अगर हम हार गए शर्त क्या होगी? भगवान ने कहा शर्त तुम्हें लगाओ। तो काका अगर हम हार गए तो हम तुम्हारे बेटा बनेंगे, और तुम हार जाओ तो आप हमारे बेटा बनो। भगवान ने कहा ठीक है। यहां भी जब कामदेव आया, भगवान ने जितनी गोपिकाएं उतना ही वेश धारण किया। यहां भी पराजित हुआ और इसी कारण से वो भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर के आया। शंकर भगवान ने भी तो वरदान दिया था रति को, कृष्ण तने हुई है पति तोरा। भगवान शंकर ने वरदान दिया तो भगवान कृष्ण के पुत्र हुए, और भगवान कन्हैया की कृपा हुई तो भगवान शंकर के पुत्र हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा में दोनों ने एक दूसरे को वरदान देकर पुत्र प्राप्त किए। चलिए, भगवान के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न कुमार, एक कामदेव के अवतारी हैं। अब देखिए, शंकर भगवान ने रति से कहा था कृष्ण तने हुई है पति तोरा। जब कामदेव भस्म हो गया
तो एक शब्रासुर नाम का राक्षस था, उसने रति को अपने कब्जे में कर लिया। रति ने कहा जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक विवाह नहीं होगा हमारा तुम्हारा, भाई बहन का नाता रहेगा। शब्रासुर और रति एक ही घर में रहते हैं, दोनों को भगवान कृष्ण के पुत्र की तलाश है। रति को पति के रूप में, शब्रासुर को दुश्मन के रूप में। और भगवान कृष्ण के पुत्र का जन्म हुआ, प्रद्युम्न कुमार का जब जन्म हुआ प्रद्युम्न कुमार का, छठी रात थी मेरे भाई। और इस छठी रात में, क्या नाम भैया, ये 500 भैया जी की तरफ से परमात्मा कल्याण करें। छठी रात जब हुई उस समय शब्रासुर आया और बालक को चुरा ले गया। बड़ी विचित्र घटना है, बालक को छठी रात में चुरा ले गया। आप शायद जानते होंगे तभी से बच्चा जब जन्म होता तो छठी पूजी जाती है। चुरा ले गया, पानी में फेंक दिया, मछली निगल गई, मछुआरे ने मछली को चेक किया, बालक निकला, वो डर के भाग गया। ये बालक रति को मिला। अब विचार करें, शब्रासुर के घर में ही शब्रासुर का दुश्मन भगवान कृष्ण के पुत्र पल रहे हैं रति पति के रूप में। बड़े होकर के उन्होंने शब्रासुर का वध किया और तब रति उनको पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। अब देखो, प्रद्युम्न कुमार और रति, कामदेव से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम है अनिरुद्ध कुमार। ये अनिरुद्ध कुमार की कथा आज आपके बीच में हम रख रहे हैं। अनिरुद्ध कुमार का हरण हुआ। अब आप जानते हैं जो कामदेव का पुत्र है वो कैसा होगा। ऐसी वैसी चीज को तो कोई छुएगा नहीं, साइकिल ला दे टूटी फाटी हो, कोई नहीं छुए। नई साइकिल में ताला लगा के खड़ा हो, साइकिल गायब। ऐसी वैसी चीज है। हरण हुआ है, कई हरण हुए हैं, आपने सुने होंगे। इंदल हरण हुआ, मछला हरण हुआ, भागवत में अनिरुद्ध का हरण हुआ, हरिवंश पुराण में भी कथा आती है इसकी, भागवत में भी आती है। आइए, भगवान शिव के दो भक्त हैं, एक का नाम है बाणासुर और एक का नाम है रावण। दोनों भगवान शिव के भक्त हैं। ध्यान से सुने सभी भक्तगण, आज भक्तों की कथा है। भगवान शिव के दो भक्त हैं, एक रावण और एक बाणासुर। दोनों में कितना अंतर है। रावण ने एक वरदान मांगा था भगवान शिव से, हमें अमर बना दो। भगवान शिव ने रावण को अमर नहीं बनाया। और बाणासुर को भगवान शिव ने 13 वरदान दिए। एक की बात छोड़ो, अब आप लोग अंतर निकालेंगे। रावण को एक वरदान नहीं दिया और बाणासुर को 13 वरदान दिए। इसका मतलब तपस्या में अंतर होगा। तो तपस्या आप सभी ने सुनी। रावण ने कितनी तपस्या की। रावण ने जाकर के 6 भाई और 2 बहन हैं। 6 भाई हैं और 2 बहन हैं रावण। एक लंकिनी थी लंका में। इन 9 लोगों ने जाकर के तपस्या की थी। 9 लोगों ने। 2 भगिनी शठद्वंद समेता, संग लंकिनी नवौ सहेता। जपै शिवा शिव तनमन दीना, 10,000 संवत तप कीना। क्या करता है रावण? 1000 वर्ष के अंता, एक शीश काटई 10 बनता। अपना एक शीश काट करके हवन में छोड़ देता है। जब इसने अपना पहला सिर काट के हवन में छोड़ा था, आज तक कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ जिसने अपने भाग्य को पढ़ा हो। दूसरे के भाग्य की रेखा मस्तक देख के पढ़ लेते, हाथ देख के बता देते, लेकिन रावण जैसा विद्वान जिसने अपने भाग्य की रेखा पढ़ ली थी। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, जब उन्हें पहला शीश काट करके हवन कुंड में चढ़ाया तो उसने पढ़ लिया था। बाबा जी की चौपाई आपने पढ़ी, जरत बिलो क्यों
जरत बिलोक जबहि कपाला, जरत बिलोक जबहि कपाला, जरत बिलोक जबहि कपाला, जरत बिलोक, जरत बिलोक जरत बिलोक जबहि कपाला, विधि के लिखे, विधि के लिखे अंक निज भाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, विधि के लिखे, जरत बिलोक जरत बिलोक जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, विधि के लिखे। सिर जला और फटा तो उसने ब्रह्मा जी के लिखे हुए अंकों को पढ़ दिया। इतना बड़ा विद्वान था। एक एक कर सिर हने 9000 सन अंत, जब 10वां सिर हुतने लगा तो बोले देव तुरंत। ब्रह्मा जी ने कहा मांग रावण, बोले हम अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो अमर कोई बना नहीं, हम कैसे बना दें। तो बताते कि रावण ब्रह्मा जी पर सीधा हो गया कि अमर ना बने हो तो तुम्हारी खैर नहीं। ब्रह्मा जी डर गए तो ब्रह्मा जी ने एक बाण दिया और कहा रावण ये तुम्हारी मृत्यु है, इसी से तुम मारे जाओगे, तुम्हारी मृत्यु ही हम दे रहे, तुम जानो तुम्हारो काम जाने। रावण ये बाण लाकर के इसने लंका में एक खंभे में चुनवा दिया। कहने को तो कहते बंधा काल रावण की पाटी, काल नहीं वो खंभे में बाण बंधा हुआ था। आप सभी जानते हो भगवान राम ने 30 बाण कई बार छोड़े, 10 शीश 20 भुजाएं काट दी, रावण जीवित रहा, मरा नहीं। जब 31 बाण छोड़े, 31वां बाण ये कौन सा, वही बाण था जो ब्रह्मा जी ने दिया था। श्री हनुमान जी ज्योतिष बनकर के लंका से ये बाण लाए थे। अब ये कथा लंबी है, चलिए मैं आपको ये बतला रहा था। सबने वरदान मांग लिए, कुंभकर्ण ने नींद मांगी, हमने आपको एक दिन बोला था। कुंभकर्ण ने नींद मांगी, भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती की मदद मांगी, देवताओं ने भी सरस्वती की मदद मांगी, श्री हनुमान जी ने भी सरस्वती की मदद मांगी थी। मैंने एक दिन बोला था, इसलिए बच्चों को बोला था इन मंत्रों का जाप किया करो, सरस्वती की आपको भी आवश्यकता, हनुमान जी को भी आवश्यकता। अपनी कथा बोल चुका हूं। विभीषण ने त्रिजटा सहित विभीषण लंका मांगी, भक्ति न मन में शंका। विभीषण ने, त्रिजटा ने और लंकिनी ने, 3 लोगों ने भक्ति मांगी थी। त्रिजटा कोई साधारण नहीं है मेरे भाई, सब तो वरदान पा गए, लेकिन रावण मन में सोचने लगा भी थोड़ा और करें तपस्या। अब की अकेले आया तो अब की उसने संबत 20,000 पुण्य 10 कंधर सप तप कीन, वर्ष 500 सिर हुने मन शंकर पद दी। भगवान शिव प्रकट हुए, मांगो रावण। तो रावण ने फिर क्या मांगा, अब की और बढ़ गया, बोला अजर अमर तनु करो अडोला, बोले बेग उमापति भोला। हमसे मिटई न विधि के अंका, चाहे करो कोटि आतंका। उसने कहा हम अजर अमर, अजर माने बूढ़े भी न हो और अमर भी हो जाए। ब्रह्मा जी का मेटा हुआ लेख हम मेट नहीं सकते, भगवान शिव ने कहा। तो रावण ने कहा फिर हमने जो सिर काट काट के तुम्हें चढ़ाइए बेकार जाएंगे। तब भगवान शिव ने कहा था नहीं बेकार नहीं, जो तुम करे हवन सिर मोही, एक एक के कोटि न होही। इतना बड़ा वरदानी है रावण, लेकिन शंकर जी ने उसको अमर नहीं बनाया। इसका कारण आप ध्यान देंगे।
और बाणासुर को 13 वरदान दिए। आइए यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। शोणितपुर का भूप था बाणासुर बलधाम। अब बाणासुर ने कौन सी तपस्या की वही बता रहा हूं। शोणितपुर का भूप, शोणितपुर जानते हो, ये हरदोई में पड़ता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप की राजधानी यही थी, हरिद्रोही। इसका नाम क्या था? हरिद्रोही। हिरण्यकश्यप की राजधानी थी हरिद्रोही, और बिगड़ कहो हरदोई। इसी हरदोई में ही तो बाणासुर का वो राज्य था, हिरण्यकश्यप का हरदोही। और इसी में बाणासुर हिरण्यकश्यप के पुत्र, मैंने बोला हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और विरोचन का पुत्र है बाणासुर। विरोचन के पुत्र है महाराज बलि, और महाराज बलि का बेटा है बाणासुर। महाराज बलि के पास भगवान भिखारी बन के गए थे। राजा बलि के गए दुअरिया, भिखरिया बन के राम। तो राजा बलि का बेटा है बाणासुर। यही हरदोई में इसका भाग है। शोणितपुर हरदोई में पड़ता है, गोमती नदी के पार। शोणितपुर का भूप था बाणासुर बलधाम। बहुत दिवस इसने किया शंकर जी का ध्यान। कभी जाना तो देखना शोणितपुर में। आज भी मैं जब गया था तो 3 शिवलिंग थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिंग के रूप में पूजा करता था। अब तो मंदिर बन गए बताते। एक दिन उसने क्या किया, भगवान शिव को मनाने के लिए अपना भी वेश भगवान शिव का बनाया। हाथ में डमरू लिया और नाचने लगा भगवान शिव की मूर्ति के सामने। थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक ध्वनि छावे लगी। थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक ध्वनि छावे लगी। थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक ध्वनि छावे लगी। थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक ध्वनि छाने लगी। थिक थिरक थिरक ध्वनि छाने लगी। थिक थिरक थिरक ध्वनि छाने लगी। गिमी गिमी की गिमी की गिमी, गिमी की गिमी की, गिमी गिमी की गिमी की गिमी, गिमी की गिमी की, डमरू की आवाज़ें आने लगी। गिमी गिमी की गिमी की, गिमी की गिमी की, डमरू की आवाज़ें आने लगी। गिमी गिमी की गिमी की, गिमी की गिमी की, डमरू की आवाज़ें आने लगी। सुर असुर चराचर चौंक उठे, सुर असुर चराचर चौंक उठे। वह कुछ ऐसा आह्लाद हुआ, वह कुछ ऐसा आह्लाद हुआ, वह कुछ ऐसा आह्लाद हुआ, वह कुछ ऐसा आह्लाद हुआ। फिर बाणासुर के पीछे से, फिर बाणासुर के पीछे से यूं परम क्रूर का नाद हुआ। फिर बाणासुर के पीछे से यूं परम क्रूर का नाद हुआ। फिर बाणासुर के पीछे से यूं परम क्रूर का नाद हुआ। डमरू बज रहा है, थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक, थिक थिरक थिरक ध्वनि छाने लगी।
डिमिक 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 डमरू की आवाजें आने लगी। सुर असुर चराचर, देखिए नाच की और डमरू की, सुर असुर चराचर चौंक उठे। फिर कुछ ऐसा अहलाद हुआ, फिर बाणासुर के पीछे से यूं बरम ब्रूही का नाद हुआ। मांग वरदान मांग, वरदान मांग।